नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अंशु अवस्थी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के रिकॉर्ड 1266 नये मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की संख्या बढ़कर 16,305 हुई। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पटना एम्स में कोविड-19 की दवा का मानव परीक्षण आज से हो रहा है शुरू। सीतामढ़ी और लखीसराय जिले में आज से लागू हुआ लॉकडाउन। अब प्रदेश के 20 जिले लॉकडाउन के दायरे में। और कोसी, गंडक, बागमती, कमला बलान, महानंदा और अधवारा समूह की नदियों में उफान से सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, पश्चिम चंपारण और सहरसा के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी फैला। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान 1266 नये मामले की पुष्टि के साथ संक्रमितों की संख्या बढ़कर 16,305 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कोरोना संक्रमण के सबसे अधिक 177 मामले पटना जिले में मिले हैं। सीवान में 98, नालंदा में 78, बेगूसराय और नवादा में 76, मुजफ्फरपुर में 72, मुंगेर में 61, पश्चिम चंपारण में 54, सारण में 47 मामलों की पुष्टि हुई है। वहीं कटिहार में 46, भोजपुर में 40, वैशाली में 36, गया में 34, लखीसराय और रोहतास में 29, बक्सर में 27, समस्तीपुर में 24, गोपालगंज में 22 और औरंगाबाद में 21 लोगों के पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई है। इधर स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान 962 मरीज ठीक हुए हैं। इससे स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर 11,953 हो गई है। विभाग के अनुसार स्वस्थ होने की दर 73% से अधिक है। वर्तमान में कोविड-19 के सक्रिय मरीजों की संख्या 4,226 है। वहीं कोरोना से राज्य में अब तक 125 लोगों की मृत्यु हुई है। बुडको के निदेशक के कोरोना पॉजिटिव पाये जाने के बाद कार्यालय को बंद कर दिया गया है। वहीं पटना जिले के मसौढ़ी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की एक महिला डॉक्टर के कोरोना पॉजिटिव पाये जाने के बाद यहां ओपीडी सेवा बंद कर दी गई है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राजधानी पटना के एम्स में आज से कोरोना की दवा का मानव परीक्षण शुरू हो रहा है। एम्स के अधीक्षक डॉक्टर सीएम सिंह ने बताया कि दवा का परीक्षण 18 से 55 साल की स्वस्थ महिलाओं और पुरूषों पर किया जाएगा। सभी को वैक्सीन की डोज दी जाएगी। पहली डोज के 14 दिन बाद दूसरी डोज दी जाएगी। इसके बाद इन सभी लोगों की जांच की जाएगी। इसके लिए 5 सदस्यीय विशेषज्ञों की टीम का गठन किया गया है। वहीं भागलपुर स्थित IIIT ने कोविड-19 का पता लगाने के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया है, जिसके प्रयोग की मंजूरी के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR को भेजा है। चिकित्सकों का कहना है कि कोविड-19 महामारी के प्रसार को रोकने के लिए खांसते छींकते समय एहतियात बरतने की जरूरत है। लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल के डॉक्टर नरेश गुप्ता ने लोगों को स्वच्छता बनाए रखने तथा उचित सुरक्षित दूरी के मानकों का पालन करने को कहा है। खांसने के समय ऐसा खांसना छींकना चाहिए कि दूसरे के ऊपर नहीं जाए। टिश्यू पेपर रखे, रुमाल रखे, कोहनी रखे, बचाव करे। एक इसमें और चीज आती है, वो आती है डिस्टेंसिंग का। जब वो खांसता छींकता है तो 1 से 2 मीटर तक वो जा सकती है। अगर आप पहले 1-2 मीटर का फासला बना के रखेंगे तो उसका आपके तक पहुंचने का अंदेशा बहुत कम हो जाता है। जो कॉन्टेक्ट ट्रांसमिशन की बात आई फॉर्माइट से, उसके लिए हम कहते हैं कि आप हाथ साफ करें। हाथ अगर आप धोते रहेंगे तो उसमें जो वायरस है वो साबुन पानी के द्वारा निकलता रहेगा। और उसके साथ साथ अगर जरूरत समझे या पानी नहीं हो तो आप सैनिटाइजर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण में तेजी के कारण सीतामढ़ी और लखीसराय जिले में लॉकडाउन फिर लागू किया गया है। वहीं नवादा, बक्सर और सुपौल में इसे बढ़ाया गया है। अब राज्य के 20 जिलों में पूर्णबंदी लागू है। सीतामढ़ी में 20 जुलाई और लखीसराय में 19 जुलाई तक पूर्णबंदी रहेगी। नवादा और सुपौल में इसे 15 जुलाई तक बढ़ाया गया है। बक्सर में 17 जुलाई तक पूर्णबंदी लागू रहेगी। लॉकडाउन के दौरान सभी निजी और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। पूजा स्थलों और धार्मिक आयोजनों पर पाबंदी रहेगी। इस दौरान आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी। ऑनलाइन खरीदारी की जा सकती है। सार्वजनिक परिवहन सेवाएं भी लॉकडाउन के दौरान जारी रहेंगी, लेकिन निजी वाहन आवश्यक कार्यों के लिए ही प्रयोग किए जा सकेंगे। राज्य के सभी मंडल कारागारों में कोरोना का जांच केन्द्र स्थापित किया जाएगा। जेल आईजी मिथिलेश मिश्रा ने बताया कि मधुबनी जेल में अधिकारी और कर्मचारी के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद ये निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि जेल अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ कैदियों के स्वास्थ्य पर भी पूरी नजर रखी जा रही है। केन्द्र सरकार ने प्रदेश के 23 जिलों में प्रवासी कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षण केन्द्र खोलने की मंजूरी दी है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अनुसार इस योजना के तहत प्रशिक्षित जाइए, सुरक्षित जाइए के संदेश के साथ युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा।
ये योजना कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की साझेदारी में विदेश मंत्रालय के सहयोग से शुरू की जा रही है। पटना रांची विशेष रेलगाड़ी जनशताब्दी एक्सप्रेस का परिचालन गया तक ही होगा। पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क पदाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि इसके साथ ही दानापुर टाटा विशेष ट्रेन का परिचालन रद्द रहेगा। उन्होंने कहा कि गया जंक्शन से होकर हावड़ा से नई दिल्ली के बीच सप्ताह में 3 दिन चलने वाली पूर्वा एक्सप्रेस अब सप्ताह में 1 दिन ही चलेगी। आयकर विभाग ने बैंकों और डाकघरों में एक नई सुविधा शुरू की है, जिसके जरिए खातों से पैसे की निकासी के समय स्रोत पर आयकर की कटौती की दर तय की जा सकेगी। इस सुविधा के जरिए बैंक और डाकघर ये पता कर सकते हैं कि आयकर विवरणी न भरने वाले खाता धारक के अपने खाते से 20 लाख से अधिक राशि की निकासी करने पर आयकर देना होगा या नहीं और इसकी दर क्या होगी। इसी तरह आयकर विवरणी भरने वाले खाता धारक के 1 करोड़ रुपए से अधिक की राशि निकालने पर यह दर क्या होगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय से मिली ताजा जानकारी के अनुसार देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 8,78,254 हो गई है। वहीं देश भर में अब तक 5,53,471 रोगी ठीक हुए हैं। मृतकों की कुल संख्या 30,174 हो गई है। नेपाल के तराई क्षेत्रों में और प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में हो रही लगातार बारिश से प्रमुख नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। कोसी, गंडक, बागमती, कमला बलान, महानंदा और अधवारा समूह की नदियों में उफान से सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, पश्चिम चंपारण और सहरसा के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी फैल गया है। नदियों के उफान के कारण निचले क्षेत्रों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। मधुबनी के लदनिया में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 104 पर लक्ष्मीनिया और झलोन गांव के बीच कटैया नदी पर बना डायवर्सन टूट गया है। इसी जिले के झंझारपुर में दरभंगा पूर्णिया राष्ट्रीय राजमार्ग 57 पर बाढ़ प्रभावित लोगों की शरण लेने के कारण यातायात ठप हो गया है। वहीं सीतामढ़ी के सुरसंड के बीच एनएच पर बाढ़ का पानी आ गया है। सुपौल के 6 प्रखंडों के 100 से अधिक गांवों में बाढ़ का पानी फैल गया है। इधर शिवहर के पिपराही प्रखंड के बेलवा के पास बना सुरक्षा तटबंध भी ध्वस्त हो गया है, जबकि मुजफ्फरपुर के औराई के बभनगांवा पश्चिमी बागमती तटबंध के निचले हिस्से में स्थित 1000 घरों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। कोसी के जलस्तर में वृद्धि होने के कारण सहरसा जिले के 3 दर्जन गांव, मधेपुरा के आलमनगर और चौसा प्रखंड के 6 पंचायत और किशनगंज में दिघल बैंक, टेढ़ागाछ और ठाकुरगंज प्रखंड के कई गांवों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान पूर्वी प्रखंड के 4 पंचायतों में भी पानी फैल रहा है। वहीं पटना में गंगा नदी का जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। पटना के दीघा घाट पर खतरे के निशान से 2.5 मीटर नीचे है, जबकि गांधी घाट पर 1.5 मीटर खतरे के निशान से नीचे बह रही है। सोन और पुनपुन नदी के जलस्तर में भी लगभग वृद्धि दर्ज की गई है। पुनपुन नदी श्रीपालपुर में और सोन नदी मनेर में खतरे के निशान के पास बह रही है। इधर जल संसाधन विभाग के अभियंता नदियों के किनारे बने तटबंधों पर सुरक्षा के लिए लगातार निगरानी कर रहे हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। प्रदेश के उत्तरी हिस्सों में लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने पश्चिम चंपारण, पूर्णिया, अररिया और कटिहार जिले में अगले 24 घंटों में भारी बारिश और वज्रपात की आशंका जताई है। विभाग के अनुसार पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, सुपौल और किशनगंज के क्षेत्रों में भी बारिश की संभावना बनी हुई है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार मॉनसून की अक्षीय रेखा नेपाल के तराई से दक्षिण की ओर पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, सुपौल और किशनगंज से गुजर रही है। राज्य के पूर्वी हिस्से में भी चक्रवाती हवा का प्रभाव बना हुआ है, जिससे मधुबनी और इसके आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश हो सकती है, जबकि राजधानी पटना और उसके आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश की संभावना है। इस दौरान वज्रपात की आशंका भी व्यक्त की गई है। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान पूर्णिया में सबसे अधिक 62.9 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने सलाह दी है कि आकाशीय बिजली की चमक के दौरान घरों से बाहर होने की स्थिति में लोग पेड़ों के नीचे न रहें। उन्होंने सलाह दी है कि घरों या इमारतों में रहना सुरक्षित है, परंतु टीन और धातु की छतों के नीचे आश्रय लेने से बचा जाए। बिजली गिरने की संभावना के समय खुले में होने की स्थिति में लोगों को दुबक कर बैठ जाना चाहिए। उन्हें उस समय लेटना नहीं चाहिए। इस दौरान मोबाइल फोन का उपयोग करने से भी बचना चाहिए। राज्य के प्रत्येक खेत में सिंचाई सुविधा देने के लिए आज से प्लॉटवार सर्वेक्षण का काम शुरू हो रहा है, जो 7 अगस्त तक चलेगा। कृषि सचिव एन सरवन ने बताया कि इसके लिए सभी जिलाधिकारियों को सर्वे के काम में लगे कर्मचारियों को राजस्व गांव का डिजिटल नक्शा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है।
सर्वे के लिए कृषि जल ऐप और वेब सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है, जिसका प्रशिक्षण जिला और पंचायत स्तर के कर्मियों को दिया जायेगा। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान अरवल, वैशाली, सारण, पश्चिम चंपारण, गोपालगंज और पूर्णिया जिले में अलग अलग हादसों में 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि 26 अन्य घायल हो गये। जमुई जिले के चंद्रमंडी थाना क्षेत्र से सीआरपीएफ, एसएसबी और पुलिस के संयुक्त सहयोग से एक महिला नक्सली को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार नक्सली के खिलाफ जमुई और लखीसराय जिले के अलग अलग थानों में कई उग्रवादी मामले दर्ज हैं। गोपालगंज, कैमूर, लखीसराय, जमुई और दरभंगा जिले से पुलिस ने छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में शराब के साथ 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। बक्सर जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में पिछले दिनों बैंक ऑफ इंडिया की शाखा से 4,61,000 रुपये की लूट के मामले में पुलिस ने 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर की सुर्खी है, प्रदेश में एक दिन में 1266 नये केस, 962 ठीक, 76.31% घर लौटे। दैनिक जागरण लिखता है, विमान यात्रियों को देना होगा 3 हफ्ते से कोरोना नहीं होने का सबूत। हिन्दुस्तान ने निर्माण श्रमिकों के निबंधन के लिए गांव-गांव अभियान चलाए जाने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर राजस्थान के सियासी संकट पर सचिन पायलट के हवाले से लिखता है, गहलोत अल्पमत में, 30 एमएलए मेरे साथ। राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है, कोरोना के खौफ में बॉलीवुड। वहीं आज अखबार ने भारत नेपाल सीमा की नो मैंस लैंड पर इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट बनाए जाने की खबर को पहले पन्ने पर स्थान दिया है। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के रिकॉर्ड 1266 नये मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की संख्या बढ़कर 16,305 हुई। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पटना एम्स में कोविड-19 की दवा का मानव परीक्षण आज से हो रहा है शुरू। सीतामढ़ी और लखीसराय जिले में आज से लागू हुआ लॉकडाउन। अब प्रदेश के 20 जिले लॉकडाउन के दायरे में। और कोसी, गंडक, बागमती, कमला बलान, महानंदा और अधवारा समूह की नदियों में उफान से सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, पश्चिम चंपारण और सहरसा के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी फैला। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।